जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोग बात किए थे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। उस चैप्टर के सारे डायग्राम्स के बारे में हम लोगों ने समझा, उसको याद करने के कुछ तरीके भी देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भी बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद से अब आज हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में कितने टेबल्स है, क्या डायग्राम दिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसको याद करने का तरीका देखेंगे और उस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल का नाम है, लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स, मतलब जो आर.एच. व्हिटेकर सर 1969 में जो आर.एच. व्हिटेकर एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किए हुए थे, उनका 5 बेसिस रहा था। कौन सा बेसिस? 5 बेसिस रहा था। पहला सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन पहले 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में या तो वो प्रोकैरियोट होंगे या फिर यूकैरियोट होंगे। सेकेंड रहा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। फर्दर मल्टी सेलुलर को फर्दर हम लोग डिवाइड किए हुए थे कि वो सेलुलर लेवल रहा होगा या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। फिर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे या फिर हेट्रोट्रॉपिक होंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल होगा या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मोड होगा उनका। और फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव और एडवांस में कौन प्रिमिटिव है, कौन एडवांस है। और सबसे बड़ी बात इसमें याद रखिएगा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें वायरस, वायरॉइड और पेरियन को और लाइकेन को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हुए थे। ठीक है, चलिए अब इस टेबल के बारे में देखते हैं। तो इस टेबल में याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, ये हम कुछ पॉइंट्स होगा, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। देखिए पहले आता है 5 किंगडम। ऊपर जो दिया हुआ है वहाँ पे देखिए 5 किंगडम के नीचे क्या लिखा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यही 5 किंगडम के में सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, सब कुछ आते हैं, सिर्फ वायरस, वायरॉइड, पेरियन और लाइकेन को छोड़ के। चलिए, तो इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है उसमें देखिए 5 जो किंगडम है, 5 किंगडम में से 4 किंगडम जो होते हैं यूकैरियोट हैं और 1 किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट है। और वो प्रोकैरियोट कौन है? वो मोनेरा है। मोनेरा जिसे बैक्टीरिया का, जिसका सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है, जो एनसीईआरटी बोलती है। तो इसमें जो मोनेरा है वो क्या है? हमारा प्रोकैरियोट, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट। तो अब देखिए इसका डिवीजन कैसे हुआ था। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे प्रोटिस्टा में। ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे बट उनमें लूज टिश्यू होगा, वो हो जाएंगे फंजाई में। टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो प्लांटी में। टिश्यू हो या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा हमारा किसमें? एनिमलिया में। तो ये तो समझ में आ गया कि यूकैरियोट में कितने हैं, कौन है, प्रोकैरियोट में कौन है। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक है मोनेरा और बाकी सारे के सारे यूकैरियोट में। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आउट ऑफ 5 हाउ मेनी किंगडम्स आर प्रोकैरियोट या हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ यूकैरियोट। ये आप क्वेश्चन आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, सेल वाल में याद रखिएगा कि सेल वाल जो होता है वो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होता है, प्रोकैरियोट में तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम। और वो किस में प्रेजेंट होता है? जैसे मान लीजिए हमारा प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो आप लोग आगे पढ़िएगा, जिसमें से हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे, उसके बाद से हमारा डायटम्स होगा। डायटम्स में सिलिका प्रेजेंट होता है सेल वाल के साथ। तो ये सारी चीज़ें वही प्रेजेंट इन सम लिखा है। फंजाई, यहाँ पे प्रोटिस्टा में एक और चीज़ याद रखिएगा कि यूग्लिना में जो होता है सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, फंजाई तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि फंजाई का सेल वाल काइटिन से मिलकर बना होता है। उसका बाद से प्लांटी में तो सेलुलोजिक सेल वाल प्रेजेंट होता है और एनिमल में तो कोई सेल वाल प्रेजेंट ही नहीं होता है। एनिमल सेल जब आप सेल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक और चीज़, प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, यूकैरियोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट होगा तो उसको प्रोकैरियोट, और जिसमें प्रेजेंट होगा तो उसमें आपको बोलेंगे यूकैरियोट। तो इसी वजह से मोनेरा में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंजाई में लूज टिश्यू यहाँ पे एनसीईआरटी दिया हुआ है। और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, तो अब एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि 5 किंगडम में से कितने किंगडम जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो 5 किंगडम में से 3 किंगडम जो होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों के तीनों जो होते हैं डिकम्पोजर्स भी होते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, आउट ऑफ 5 3 किंगडम आर डिकम्पोजर्स एंड आउट ऑफ 5 4 किंगडम आर यूकैरियोटिक, आउट ऑफ 5 1 किंगडम आर प्रोकैरियोटिक।
इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से जो सेकेंड डायग्राम आता है वो आता है बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप पर। क्या है बैक्टीरिया का डिफरेंट शेप? तो एक देखिए ये स्फेरिकल है जिसे कोकाई बोला गया, जो कि स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और ये बैसिली जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होता है बैसिली ही होता है। और इकोलाई का जो शेप होता है वो भी बैसिलस शेप ही होता है। ग्रुप को बैसिली, एक को बैसिलस, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में भी स्पोर पाया जाता है और वो स्पोर होता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में हाईलाइट करके दिखाया है, और वो स्पोर जो होता है एक्चुअली इंडोस्पोर होता है, ठीक है। उसके बाद से स्पाइरुला हो गया जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फिर विब्रियो जो कि कॉमा शेप होते हैं बैक्टीरिया। तो इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए याद करने का तरीका, एक एसपी थे, उनका नाम था बिक्की। क्या थे? एक एसपी जिनका नाम था बिक्की, और वो कोमा में चले गए थे, रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चले गए थे। तो इसको याद करने का तरीका, बड़ा एसपी बिक्की कोमा में। बड़ा का मतलब बैसिलस रॉड शेप, बड़ा का मतलब बड़ा लिखते हैं BARA ही, हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखते हैं बड़ा को तो BARA लिखेंगे। तो बड़ा का मतलब बैसिलस रॉड शेप। SP का मतलब स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। और बड़ा SP विक्की का मतलब देखिए विब्रियो, वी से विक्की में वी से लिखेंगे विक्की, तो विब्रियो, और की मतलब कोमा से, विब्रियो क्या हो जाएगा? कोमा से। तो बड़ा SP विक्की कोमा में मतलब कोमा से, बड़ा SP विक्की विब्रियो कोमा से। बचा क्या? एक कोकाई जो कि स्फेरिकल होता है। तो इसको हम लोग को याद कर लीजिए। जब 3 याद हो गया तो एक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बड़ा SP विक्की कोमा में, बड़ा का मतलब बैसिलस रॉड शेप, SP स्पाइरलम स्पाइरल शेप, और विक्की का मतलब विब्रियो, और कोमा का मतलब कोमा शेप, कोमा में मतलब कोमा शेप, ठीक है। इसके बाद से एक और जो अगला डायग्राम दिया हुआ है NCERT का, वो दिया है हमारा अब फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या लिखा है? अब फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नॉस्टॉक का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, और हेट्रोसिस्ट क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हेट्रोसिस्ट ही करता है। हेट्रोसिस्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक म्यूसिलेजिनस शीट होता है जिसे NCERT में जिलेटिनस शीट भी बोला गया है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। नॉस्टॉक ये काम क्या करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो हेट्रोसिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से हमारा आता है यहाँ पे लिखा है अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। क्या लिखा है? अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। तो सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल, उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे DNA का जो एक लेवलिंग किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ लेवलिंग याद रखिएगा। ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, देखिए बीच से वो डिवाइड हो रहा है, तो वही डिवाइडिंग बैक्टीरिया का याद रखा है। एक्चुअली बैक्टीरिया में अमाइटोसिस होता है क्योंकि यूनिसेलुलर होता है और बहुत फास्ट डिवीजन होता है, तो वही ये डायग्राम दिखाया गया है। एक बार कई मतलब बहुत पहले पूछा हुआ है कि अमाइटोसिस किस बैक्टीरिया में होता है, जो कि बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे प्रोटिस्टा के 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स का है, उसके बाद से यूग्लिना का, उसके बाद स्लाइम मोड का, उसके बाद पैरामीशियम का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स का जो डायग्राम दिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। एक्चुअली इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो इसके मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। बस ये याद रखिएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स के डायग्राम में वो फ्लैजिला ये जो दिख रहा है ना आपका, ये जो है हमारा फ्लैजिला है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डायग्राम। तो सेकंड डायग्राम यूग्लिना में सेल वाला ऑप्शन होता है, जो वहाँ पे हम 5 किंगडम का बता रहे थे, तो वहाँ पे बता दिए। और उसमें ये जो लेबलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो जो बड़ा वाला बीच में पोर्शन दिख रहा है वो हमारा न्यूक्लियस है, अपर में वहाँ पे आई स्पॉट है और वो वैक्यूल है। थर्ड वाला जो होता है C नंबर, ये है आपका स्लाइम मोड का स्ट्रक्चर। और स्लाइम मोड जो होता है सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इस स्लाइम मोड के स्ट्रक्चर को हम लोग फाइसरम बोलते हैं, जो PMT 2007 के आसपास में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लाइम मोड्स के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइसरम बोलते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ वाला दिखा हुआ है वो है हमारा पैरामीशियम, जो कि मल्टीसिलेटेड होता है। तो ये 4 डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि डायग्राम से देख के पूछ ले कि ये कौन सा किंगडम का, मतलब कि कौन से क्लास का है, पायरोफाइटा का है, क्राइसोफाइटा का है, या ग्लूनोफाइटा का है, या फिर मिक्सोमाइसिटी जिसे स्लाइम मोड्स भी बोलते हैं, या इनमें से कौन सेप्रोफाइटिक है। तो सेप्रोफाइटिक में कौन सा हो जाएगा? हमारा थर्ड डायग्राम हो जाएगा, जो स्लाइम मोड होता है, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा अगला डायग्राम आता है वो डायग्राम है हमारा ये फंजाई का।
पहला म्यूकर, सेकंड वाला एस्पार्जिलस और थर्ड वाला एग्रिकस। तो पहला जो होता है वो फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल, सेकंड जो है बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल और थर्ड जो है ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल। ये याद रखिएगा कौन किसके एग्जाम्पल है। फर्स्ट जो है फाइकोमाइसिटिस, सेकंड बेसिडियोमाइसिटिस और थर्ड ड्यूट्रोमाइसिटिस, मतलब म्यूकर, एस्पार्जिलस और एग्रिकस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इन तीनों डायग्राम के बारे में। इसके बाद से हमारा सिर्फ ये डायग्राम बचता है। इस डायग्राम के बारे में भी हम लोग समझते हैं इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें लिखा है टोबैको मोजाइक वायरस ए नंबर में और बी नंबर में बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअली वायरस में होता क्या है, तो वायरस में आरएनए और प्रोटीन होता है। तो मतलब वो आरएनए का लेवलिंग है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला जो कैप्सिड होता है वो कैप्सिड किससे, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है रॉड शेप का होता है। कैप्सोमियर का नंबर, ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो कभी पूछा नहीं जाता है। कैप्सोमियर का जो नंबर होता है 2130-2130 होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इसका जो फिलामेंट जो होता है ना, उसका जो डायमेंशन जो होता है 300x/20 होता है। बस ये आपको याद रखना है। सेकेंड डायग्राम जो होता है बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट है। इसमें होता है हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर्स के थ्रू ही ये अटैच्ड होता है बैक्टीरिया के ऊपर। मतलब ये बैक्टीरिया के ऊपर भी बैक्टीरिया पैरासाइट होता है। मतलब बैक्टीरिया तो खुद पैरासाइट है, उसके ऊपर भी ये पैरासाइट होता है। इसको हम लोग बैक्टीरियाफेज बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया के ऊपर भी पैरासाइट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। एक चीज़ याद रखिएगा, एक पॉइंट, द टेल बैक्टीरियोफेज आर मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया। जो जिनके पास टेल होगा वो बैक्टीरिया के सर्फेस पे क्या होता है, मोटाइल होता है। लेबलिंग ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला हेड, अरे हेड हम लोग का सबसे ऊपर, बीच में हम लोग का कॉलर होता है जो कपड़ा पहनते हैं। शीथ का मतलब बॉडी समझ लीजिए, और फिर यहाँ इनका टेल फाइबर मतलब पैर समझ लीजिए। तो हेड, कॉलर, टेल और शीथ एंड टेल फाइबर, बस यही सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला वीडियो कैसा था उसको भी देखिए, और उसका हम एक्चुअली लिंक डाल देंगे, और बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। सपोर्ट कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।